ये जनस्य मनुष्य के द्वारा मनुष्य को प्रजायते उत्पन्न किया जाता है, कदाचित पंथा, ये मार्ग। इस मार्ग को कोई कोई बिरला व्यक्ति ग्रहण कर पाता है। कषायों का शमन करके नीति का लाभ ले ले, विनय को धारण करके समग्र विद्या को प्राप्त कर ले, चित्त के परिणामों को निर्मल करके यश कीर्ति दशों दिशाओं में फैलाए और तपस्या करके स्वर्ग लोक व समग्र लोक देवलोक के द्वारा पूज्यता को प्राप्त करे, व तीन लोक के द्वारा पूज्यता को प्राप्त करे और मानव अवस्था को प्राप्त करके सकलार्थ सिद्धि संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करे, पुरुषार्थ चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करे, सर्वा सिद्धि तक पहुँचे। इतना ही नहीं, मोक्ष को भी प्राप्त करे। ये मनुष्य के द्वारा ही संभव है। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण दिवस है और श्री भगवान नेमनाथ स्वामी का जन्म और तप कल्याणक निर्वाण लाडू न केवल भगवान शांतनाथ के चरणों पार्श्वनाथ के चरणों में अपितु तो अन्य 23 तीर्थंकर या अन्य टोंक 26 टोंकों पर सभी जगह आप श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक लाडू अर्पण करें। क्यों? निर्वाण प्राप्त करने के लिए। निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, लाडू नहीं, निर्वाण लाडू। क्या चढ़ाते हैं आप? निर्वाण की प्राप्ति के लिए लाडू चढ़ाते हैं, बर्फी नहीं चढ़ाते, जलेबी इमरती खुरमी बालूशाही नहीं चढ़ाते। क्यों? लड्डू जो होता है गोल होता है, उसका कोई और छोर नहीं होता, सर्वत्र मिठास होती है। निर्वाण मोक्ष का भी कोई अंत नहीं है, वही सर्वत्र सुखद होता है आत्मा के लिए, अनंत भोग देने वाला है मोक्ष, उसका कभी अंत नहीं आता। आत्मा भोगती रहती है, वह अक्षय भोग समाप्त नहीं होता और आत्मा भी तृप्त होकर के भी अतृप्त बनी ही रहती है। महान भाव ये कल्पना करके कि पूरे सोने की बनी है, भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर जाकर के ये सोच करके हम चौथे काल में पहुंच गए, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष हो रहा है उनके चरणों में और अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर के चरणों में। यहाँ से ही उन सिद्धों का दान करते हुए लाडू चढ़ाने का आप भाव व्यक्त करेंगे, अपनी भक्ति व्यक्त करेंगे। जैसे नंदीश्वर दीप की पूजा यहाँ से करते हैं, हमें शक्ति चुनाई यहाँ कर स्थापना, शक्ति नहीं वहाँ जाने की तो स्थापना करके पूजा करते हैं, उतनी पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। शंभूषण की स्थापना करके शंभूषण के पुण्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे शिखर जी की स्थापना करके एक पार्श्वनाथ स्वामी के नहीं, सभी जगह लाडू चढ़ाओ। गौतम गर्दर की टोंक उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया, वहाँ भी लाडू चढ़ाओ। और शीतल नाला चौपड़ा कुंड, जहाँ चौपड़ा कुंड पार्श्वनाथ भगवान है, वहाँ भी लाडू चढ़ाओ। और 20 तीर्थंकर मोक्ष गई की टोंक बनी है, वहाँ पर लाडू चढ़ाओ। 4 तीर्थंकर अन्य स्थान से मोक्ष गए, अष्टापद से, ऊर्जयंतगिरी से, चंपापुर से और पावापुर, चंपापुर मानी मंदारगिरी, वहाँ से गए, उनकी भी टोंक बनी है, वहाँ पर भी लाडू चढ़ाओ और साथ से पुण्य का अर्जन करो। आप सभी के लिए हमारा वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। हम विराम देते हैं। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लें। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में एकमात्र जिन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया को प्राप्त करने वाला, जिस जिन शासन की शरण को प्राप्त करने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपना कल्याण कर सकता है, अपने कल्याण की सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसलिए आज हम और आप सभी अंतःकरण की परम विशुद्धि के साथ यह भावना भाते हैं, ये जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक सदा जीवंत और जयवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, चलते हैं थोड़ी अतीत की ओर। बहुत समय पहले
वहाँ प्रसंग प्रारंभ होता है जम्बू द्वीप से ही। जो प्रसंग आज आपने अभी देखा, जिन शासन के भरत क्षेत्र संबंधी वर्तमान कालीन 24वें से 23 नंबर के तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का नवाल लाडू अभी आपने चढ़ाया, इन्हीं के अतीत को देखने का प्रयास करते हैं। जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड और सुरम्य देश, उसमें पोदनपुर नाम का एक नगर था। पोदनपुर नगर में राजा अरविंद न्याय नीति पूर्वक प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए राज्य का शासन कर रहा था। राज्य में निराकुलता थी। सभी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी दैनिक कर्तव्य और धार्मिक कर्तव्यों को संपन्न करते। राजा अरविंद के राज्य में विश्वभूति नाम का मंत्री अपने पद पर आसीन रहते हुए राज आज्ञा का पालन करता हुआ प्रजा से राज आज्ञा का पालन कराता, प्रजा का हितवांक्षक था। और राजा का भी विश्वभूति मंत्री ने अपने शासन में प्रजा की बहुत सेवा की, बड़ा योग्य मंत्री था। किंतु हर व्यक्ति का आयु कर्म सीमित होता है। जब विश्वभूति मंत्री का देहावसान हुआ, तब राजा अरविंद ने मरुभूति को मंत्री पद पर आसीन किया। विश्वभूति मंत्री की पत्नी का नाम अनुंदरी था। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम मरुभूति और दूसरे का नाम कमठ। मरुभूति और कमठ दोनों भाई थे। मरुभूति सुसंस्कारवश वह सभ्य शिष्ट सदाचारी था। कमठ अहंकार और कुसंगति के कारण वह दुष्ट बन गया था। कमठ बड़ा था, मरुभूति छोटा था। फिर भी राजा अरविंद ने सुसंस्कार, सदाचार, शिष्टता, व्यवहारिकता, गुणज्ञता आदि विशेषताओं को देख करके मरुभूति को अपना मंत्री बनाया। एक बार वज्रवीर राजा ने अरविंद राजा पर चढ़ाई करने का सोचा। वज्रवीर राजा अरविंद को अपना शत्रु मानता था। यद्यपि राजा अरविंद के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, किंतु जब राजा वज्रवीर चढ़ाई करने के लिए तैयार है, तब राजा अरविंद ने उससे युद्ध करने का निर्णय किया और युद्ध के लिए घोषणा कर दी। राजा अरविंद अपनी सेना के साथ, अपने मंत्री मरुभूति के साथ युद्ध के लिए गया और युद्ध में वज्रवीर राजा को पराजित किया, विजय प्राप्त करके लौटा। इधर कमठ जो बड़ा भाई था, वह उच्छृंखल हो गया, अपनी आप को राजा मानने लगा। मेरा मंत्री, मेरा भाई मेरा मंत्री है, राजा का मंत्री है, और राजा भी क्या करेगा, तो प्रजा को कष्ट देने लगा, प्रजा को पीड़ित करने लगा। इतना ही नहीं, वह दुराचार करने पर उतारू हो गया। मरुभूति की पत्नी थी वसुंधरा और कमठ की पत्नी थी वरुणा। कमठ ने मरुभूति की पत्नी के प्रति बुरा भाव किया। तब कमठ के मित्र कलहंस ने उसे समझाने की कोशिश की। उसे एकांत में बुलाया कलहंस को कि भाई मेरे मन में ऐसा विचार आया, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, मुझे कैसे भी करो और मुझे वसुंधरा प्राप्त होना चाहिए। कलहंस ने समझाया, भाई की पत्नी, बड़ा भाई है तो माँ के समान, छोटा भाई है तो पुत्री के समान होती है।
ये दुराचार अनैतिक कार्य तुम्हें उचित नहीं है। राजा को ज्ञात होगा तो निस्संदेह राजा तुम्हें प्राण दंड भी दे सकता है, और ये जनता को ज्ञात हो गया तो जनता राजा के आने के पहले आपको मार सकती है। कमठ ने कहा, मुझे उपदेश की आवश्यकता नहीं है मित्र, मुझे किसी भी तरह से वसुंधरा चाहिए। अब तुम जाओ, वसुंधरा को मेरे पास लाने की कोशिश करो, यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो। कलंश ने कहा, सच्चा मित्र दुराचार की पुष्टि नहीं करता, सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप में नहीं लगाता। सच्चा मित्र तो वही है, पापा निवारित योजयते हिताय, जो पाप से उसका निवारण करे और हित के मार्ग में लगाए। फिर कहा कमठ ने, फिर वही उपदेश, जब मैंने आपसे एक बार कह दिया मुझे किसी तरह से वसुंधरा चाहिए तो बस एक ही बात, और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो निस्संदेह सोच लेना मैं आपको फिर मृत्यु दंड भी दिलवा सकता हूँ, मंत्री मेरा भाई है। कलंश ने कहा, मैं फिर आपको समझाता हूँ, अंतिम बार चेतावनी देता हूँ, ये कार्य उचित नहीं है। किंतु कमठ नहीं माना, जिस पर अड़ा रहा। कलंश मरुभूति की पत्नी वसुंधरा के पास गया, वसुंधरा से कहा कि मैं कमठ के यहाँ से आया, वहाँ कमठ का स्वास्थ्य खराब है, यदि मरुभूति भाई होता तो अपने भाई को वह उसका ध्यान रखता, सेवा करता, प्राणपण से मरुभूति अपने भाई को चाहता है, आप जानती हैं। इस समय उनका जीवन संदेह में पड़ा हुआ है, कमठ जीवित बचेगा भी या नहीं मैं कह नहीं सकता। वसुंधरा को लगा कि पति के बिना, उनकी आज्ञा के बिना मुझे अपने घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, किंतु परिस्थिति ये है कि कमठ का जीवन संदेह में कहा जा रहा है, मृत्यु हो गई और मैं नहीं गई तो मेरे पति आकर के कहेंगे कि मेरे भाई के पास नहीं गई, उसने बुलाया तब भी नहीं गई, तो वह मुझे कुछ गलत न समझें कि मेरे मन में उनके भाई के प्रति व्यवहारिकता नहीं है। बहुत कुछ सोच करके उसने कहा, ठीक है, यदि उनकी ऐसी स्थिति है और उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है तो पिता की आज्ञा तो मैं ले नहीं सकती, अब मैं पति के अंडर में हूँ तो उनकी आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कलंश ने कि अब उनका अप्पा समाचार में पहुँच नहीं सकता, वह युद्ध में संलग्न होंगे, आपको उचित यही है कि आप उन्हें सांत्वना दे करके आएँ। बेचारी वसुंधरा वह कमठ के पास गई, पूछा वरुणा से, कहाँ हैं, स्वास्थ्य कैसा है। वरुणा भी कमठ की आज्ञा में थी, उसे वैसे था मालूम भी नहीं था कुछ गलत हो सकता है, किंतु उसने कहा अंदर कक्ष में है। वसुंधरा अंदर कक्ष में गई, कमठ ने कुटिलता पूर्वक दुष्टता के साथ उसके साथ व्यवचार किया। बेचारी वसुंधरा अपने शील की रक्षा न कर सकी, बहुत वह रोई चिल्लाई दुखी हुई। उस दुष्ट कमठ ने उसको छोड़ा नहीं। बाद में वसुंधरा अपने स्थान पर आई, ये समाचार नगर में फैल गया। राजा बजबीर राजा को जीत करके अविंद राजा आया, उसे ज्ञात हो गया कि कमठ ने ऐसा दुष्ट कार्य किया है। उसने मरुभूति से कहा, यद्यपि वह तुम्हारा भाई है किंतु मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता, मेरे राज्य में कदाचार व्यवचार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं दंड दूंगा। मरुभूति ने कहा, महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे भाई से अपराध हो गया, आप क्षमा कर दें। ठीक है, हम विचार करेंगे। राजा अरविंद ने कहा, अब पुनः कमठ को बुलवाने के लिए सैनिक भेजे, कमठ को बंदी बना करके लाए और नगर में घुमाता हुआ गधे पर बिठा के काला मुंह करके उसे अपने देश से बाहर निकलवा दिया। मैं अन्याय अत्याचार ये अपने देश में सहन नहीं कर सकता और उसे दंड दे दिया। कमठ को अभी भी लग रहा है कि मेरे भाई ने मुझे दंड दिलवाया है, यदि भाई चाहता, मंत्री है, महामंत्री है, राजा क्षमा कर सकता था। और कमठ जब देश के बाहर निकल गया तो तापसों के आश्रम में पहुंच गया, कुतब करने लगा। मरुभूति बहुत दुखी हुआ, अपने भाई के प्रति उसका स्नेह था,
किंतु ये भी था मेरे भाई ने इतना बड़ा अपराध किया, मैंने राजा से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना भी की, किंतु राजा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। पुनः मरुभूति राजा के पास गया, राजा से कहा, महाराज मेरा भाई के प्रति बहुत अनुराग है, मैं भाई के बिना कैसे रहूँगा, और मेरी भावज वरुणा वह भी कैसे रहेंगी, इसलिए मुझे अनुमति दो, मैं अपने भाई के पास जाता हूँ, उसे बुला करके लाता हूँ। राजा ने कहा, यह गलत है, ये शासन के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, लोक व्यवहार के विरुद्ध है, और तुम्हारी पत्नी का धर्म है उसके विरुद्ध है, सब प्रकार से विरुद्ध है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और वह कहाँ है? सुना है महाराज वह तापस हो गया है और कुतब कर रहा है, फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। राजा ने स्पष्ट आदेश दिया, किंतु मरुभूति इस मोह के कारण, भ्रात स्नेह के कारण उसे अन्याय अत्याचार कुछ दिखाई नहीं दिया और अपने भाई को मनाने के लिए आश्रम में पहुंच गया। भाई उस समय खड़े होकर के तपस्या कर रहा था कमठ, अपने हाथ में बहुत बड़ी शिला लेकर के, आंखों में लालिमा थी, क्रूर परिणाम थे, बस एक ही बात लग रही थी उसे, गलत व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, सामने वाले में गलती खोजता है। मरुभूति ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, मुझे इतना बड़ा दंड दिलवाया और मैं देख लूंगा, मन में कसाई के भाव, बैर के भाव, मैं मरुभूति को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा भाई होकर के भी इसने क्या किया, मुझे दंड दिलवा दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और क्रूर परिणाम के साथ हाथों में शिला लेकर के खड़ा है। तभी मरुभूति बेचारा अपनी मोह के कारण, ये मोह पाप का बाप है, सभी पापों की जड़ है, मोह के कारण राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है, मोह के कारण धर्म का उल्लंघन करता है, मोह के कारण लोक व्यवहार का उल्लंघन करता है। और पहुंच गया कमठ के पास, कहता है, भाई तुम इस तरह तब क्यों कर रही हो, चलो घर चलें, मैं राजा से पुनः कहूँगा और आपका अपराध क्षमा कराऊंगा। उसने कहा, दुष्ट, तेरी ये हरकत तू क्षमा कराएगा, पहले मुझे तुझे दंड दिलवाया है। और शिला जो हाथ में थी मरुभूति को पटक दी उसने। मरुभूति उसी समय तत्काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरुभूति के परिणाम भी शंकर से थे कि मैं तो भाई के लिए मनाने के लिए आया था, उसका परिणाम आर्थ परिणाम हो गया, भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मरते समय उसके आर्थ परिणाम होने से तत्काल में उसने तिरंच आयु का बंद कर लिया। किसने? मरुभूति ने। राजा अरविंद इस दृश्य से बहुत बैरागी हो गया, उसका चित्त व्याकुल हो गया। धिक्कार इस मोह के लिए कि भाई को मनाने जा रहा है, अन्याय का साथ ले रहा है, मैंने मना भी किया, राज आज्ञा का उल्लंघन करके मरुभूति मनाने के लिए पहुंच गया, लोक व्यवहार का उल्लंघन करके गया, भ्रात मोह के कारण, धिक्कार इस मोह के लिए। और ये सब सोचते हुए राजा अरविंद ने दीक्षा ग्रहण कर ली।